वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग हो रही है, 6 बज रहे हैं, 5:30 हुए हैं, 6 बजने वाले हैं, मतलब 5:45, 5:45 हुए हैं। तो आज का जो दिन है वो ऐसा है कि मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ। सुबह से बारिश ही हो रही है और हम लोग बालकनी में खड़े थे। डुग्गू सोया हुआ है तो मन नहीं लग रहा है। देखो वो सोता नहीं है ना, तो हम लोग को लगता है कि वो क्यों सो रहा है, क्यों नहीं सो रहा। हमें काम करने भी काम भी कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है। झंडा तो नहीं भरा पाया मैं छत पे बारिश के चक्कर में। झंडा ऑलरेडी हमने लगवा दिया था सबको। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई नहीं, कपड़े जो है ना वो नहीं सूख रहे हैं। नहीं लग रहा है यार, अजीब सा लग रहा है, मन सा नहीं लग रहा ना, मैं कह रही हूँ। हम लोग क्या है घर में भटक रहे हैं, डुग्गू सो रहा है, तुम लोग को मन नहीं लग रहा है। पता है क्या है, खामोशी सी लग रही है कि हम लोग फोन भी नहीं देख रहे हैं उसमें। और ऐसा होता है कि हम टीवी देखते रहते थे, तो टीवी भी नहीं, मैंने अगर टीवी भी चलता रहता है ना और डुग्गू वहाँ लेटा तो भी मन लगता है। अभी उसको लग रहा है कि वो कब उठेगा कब उठेगा। तो मैं वही जाके देख रहा हूँ, वहीं घूम रहे हैं और मैं यहाँ घूमने के लिए काम थोड़ा निपटाऊँ, पर मेरा बुराया से हो गया, मन नहीं लग रहा है। बोलते मैं तो खाना कैसे बोल रहे थे, मैं खाना पचा रहा, मैं कुछ खा लिया तो ज्यादा। तुम बताना नहीं चाहते कि तो हमसे कितना प्यार करना। कड़ी चावल ज्यादा खा ली तो उसको पचाओ। अच्छा, एक चीज और, किसको याद है ये राजा का बर्थडे मंथ है। अरे कहाँ का बर्थडे, क्या मालूम इस बार कुछ नहीं हो रहा, कोई प्लानिंग नहीं हुई कुछ भी। यार मैंने कहा था ना मेरे को तो सरप्राइज बोल के दूंगी कि हद हो गया, अगर देना भी होगा। कुछ बुकिंग वगैरह कराई है कि नहीं आपने? मैं क्यों करने, मैं तो अगर मैं कराती भी तो मैं क्यों बताती, और इतनी जल्दी बुकिंग क्यों कराती मैं वैसे। तो चलिए चाय पीते हैं बालकनी में बैठ के और वेट करते हैं। डुग्गू का कैमरा ऑन है ना? ये प्रॉब्लम सब माँ बाप के साथ होती होगी, जब तक बच्चा सो नहीं रहा है तो क्यों नहीं सो रहा, यही कर रहे थे हम लोग। बहुत देर तक सो नहीं रहा था, सुलाने में लगे थे हम लोग, उठ क्यों नहीं रहा है क्या ना। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं उसके साथ। और अभी इस टाइम पे वो चाय हम लोग लेते हैं तो वो दूध और बिस्किट लेता है। बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन की। तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन। तो ये है मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। इसमें आपको मिलता है SPF 50 सनस्क्रीन है। ये आती है इन ट्यूब पैकेजिंग, तो इस तरह से आपको इसकी पैकेजिंग मिलती है। साथ में इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट सीड एंड टर्मरिक। तरह से अप्लाई करना है ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो आपको जो प्रोडक्ट है वो लेना है अपने हाथ में। तो सबसे पहले तो आपको अपना फेस वॉश करना है, लाइक आपको इसको अप्लाई करना है ऑन योर क्लीन फेस। और यहाँ पे मैं जो सनस्क्रीन है वो बैक ऑफ माय हैंड पे लूंगी। तो ये देखिए, ये है क्रीम का टेक्सचर और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने फुल फेस पे। एंड जितना भी एरिया आपका एक्सपोज हो रहा है बाहर जाते टाइम, वहां पे आपको इसको अप्लाई करना है। अच्छे से अपनी स्किन में मसाज करूंगी जब तक कि ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। कैरेट सीड और टर्मरिक है, तो आप देख सकते हैं आफ्टर 1 एप्लीकेशन जो मेरी स्किन है वो कितनी ग्लो कर रही है। फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन आपको जो सनस्क्रीन है इसे यूज करना है हर 6 घंटे बाद। और अगर आप स्विम करने जा रहे हैं तो आफ्टर स्विमिंग एंड बिफोर स्विमिंग इसे अप्लाई जरूर करें फॉर बेस्ट रिजल्ट। और साथ में आप इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं अंडर योर मेकअप टू। तो कुछ मामा अर्थ के बारे में बता देती हूँ। तो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और नायका, अमेजॉन, पर्पल एंड मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पे जो कि है mamaearth.in। साथ में आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन mamaearth.in। आपको एक कूपन कोड यूज करना है जो कि है ब्यूटी जोन 2022। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ ने लॉन्च करी है अपनी ऑफिशियल ऐप जिसमें यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट्स। इन गर्मियों में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये सनस्क्रीन जिसमें है SPF 50। लिंक आपको मिल जाएगा इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में जो ऐप की लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक ही खाया था छोटा सा।
इसको थैले पे लानी है, रहन दो यार, है ना, उतारनी पड़ती। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डुगू का वैक्सीनेशन टाइम है और हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो ये देखिए इसके जो बाल हैं, तो हम लोग को लगा था आज 15 अगस्त है तो डॉक्टर नहीं होंगे, पर कॉल किया तो फिर राजा ने बोला कि आज ही लगवा देते हैं, फिर हर दिन का लेट डिले नहीं अच्छा लगता है। अभी बोझों को भी इंजेक्शन लगने हैं तो उसकी भी विद इन 1 वीक जो इंजेक्शन है वो लगवाने हैं। हेलो, डर रही हो? डर रहे हो? आपके बाल कैसे हो रहे हैं आज? इसके बाद शैम्पू के बाद तुम्हारे जैसे हो जाते हैं। चलो बेटा, अरे पापा, अरे पापा। बाल बाल कम हो ज्यादा हुआ, कमी हो रहा है सर। लोगों के लिए सब्जी लेने आए हैं और इनके पास पालक नहीं है। यहाँ पे सब सब्जी मिल जाती है, मशरूम से लेके बेबी कॉर्न, है ना, बेल पेपर, तो जितनी भी सब्जी सब मिल जाती है। तो अभी राजा को मैंने पालक, गाजर और चुकंदर बोला है डुगू के लिए। राजा ले रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने कभी चुकंदर लिया नहीं है क्योंकि चुकंदर वहां पे भी रखा था। तो हम लोग आ गए हैं और लग गया है डुगू को इंजेक्शन। तो जैसे इसे इंजेक्शन लगा ना वैसे ही ये रोना स्टार्ट हो गया। तो अब इसका जो वेट आप लोग पूछते रहते हो, तो इसका जो वेट है वो उतना ही है, बल्कि कुछ ग्राम कम हो गया। बल्कि ये ना, ये अराउंड 11-12 मंथ से एक ही वेट पे चल रहा है और इसका जो वेट है वो है 10.5 या 6 था आई थिंक। तो 10.5 ही। डॉक्टर से मैंने बोला कि अभी इसका 2 महीने पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चे की एक्टिविटी बढ़ती है। नहीं, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे जो बच्चा है वो एक्टिविटी करता है और बच्चे का एक्टिव रहना ज़रूरी है और मोटा होना ज़रूरी नहीं है। उन्हें बोला कि वेट एकदम सही है इसका 1 ईयर के हिसाब से, और आप सब के खून वून का ध्यान और खाने वाने का ध्यान रखो। एक सेकंड।
खा रहा है और उसके बाद फिर मैं इसे दवाई दे रही हूँ और फिर इसकी सिकाई करती हूँ। देखिए सोएगा, मेरे को पता नहीं कुछ लग रहा है, इसको भी दिक्कत हो रही है, गर्म होने लगा माथे से। अब मैं तो सुनाने की कोशिश करती हूँ, फिर बीच में उठकर तो सिकाई करूँगी मैं इसकी। अभी बिल्कुल मूड में नहीं है सिकाई कराने की, ऑलरेडी रो रहा है। हाँ आज है दूसरा दिन। मैंने सुबह शूट करने की कोशिश करी बट ज़्यादा ऑफिस गए हुए थे और आज डुगू ने मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया है। वो करीबन कितने देर सोया होगा, सुबह से आधा एक घंटे सोया, उसके बाद फिर खेल ही रहा है और अभी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे नींद आ रही, तो उसका मैं डिनर जो है वो रेडी करना है। तो पता है आपको, मैं भी आई यहाँ पे तो मुझे लगा कि एक चीज़ दिखाती हूँ। और कल के बाद भी ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया। डुगू ने मेरे को ना नाक में, वो आजकल पता नहीं क्या करता है, हाथ डालता है और आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी नाक को अंदर तक वो कर देगा। तो उसने मेरे यहाँ से लाइक जो नॉस्ट्रल है ना, उसने यहाँ से पूरा ज़रा स्क्रैच कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। नाक में कुछ भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं ऐसे ही घूम रही, सुबह से नहाई हूँ और उसके बाद मैंने कपड़ा डाला, उसके बाद मैंने कंघी तक नहीं करी। कल ही मैंने शाम में कंघी करी थी, अभी फ़िलहाल मैंने कंघी नहीं करके रखी है। तो मैं खाना बनाने जा रही थी, एक पैन ही मंगवाया था खाना करने के लिए। सारे पैन जो है ना वो ख़राब हुए पड़े हैं और मैं बाहर निकल नहीं पा रही वैसे। कल हम लोग बड़ी मुश्किल से निकले थे। एक्चुअली में पता क्या है, जबलपुर में अभी रोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऑल ओवर सिटी, तो ना उसके कारण गड्ढे हो रहे हैं और गड्ढे और बारिश का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा होता है। आपकी अच्छी खासी कार जो है वो डैमेज हो जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिटी साइड ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो वही है। तो मेरे को लगा कि कुछ सामान मुझे मंगाना था तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो व्लॉग है ये 3 दिन से चल रहा है। परसों डुगू को इंजेक्शन लगा था, उसके बाद कल मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि डुगू थोड़ा सा लाइक फीवर हो जाता है बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड। इवन कल रात को सोने में उसने बहुत प्रॉब्लम करी है। उसे पैरासीटामोल दी है हमने, 3 से 4 बार सिकाई करी है। नाउ ही इज़ ऑल गुड। तो मैं आगे की बात ही नहीं कर पाई थी आप लोगों से कि कुछ बातें हैं जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट टाइम टू टाइम लाइक जो चीज़ें हैं वो मैं करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा है। तो 1 सेकेंड, और राधा के साथ में है तो चिल्ला रहा है। तो डुगू के लिए जन्माष्टमी के लिए मैंने जो कपड़े हैं वो मंगवा लिए।
पिछली बार ये जब जन्माष्टमी 2 महीने का था और इसीलिए इसके जो कपड़े तो ऑब्वियसली छोटे हो गए होंगे, तो उसके कुछ ऑर्नामेंट्स हैं वो मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो देखूँगी इसमें क्या क्या हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और एक मैंने इसके लिए ये 1 ईयर प्लस जो कपड़ा है वो मंगवा लिया है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और इसका इंजेक्शन बचा हुआ था हेपेटाइटिस ए का, HPA लिखा होता है, हाँ हेपेटाइटिस ए का इसका इंजेक्शन बचा हुआ था। इंजेक्शन इसका अभी इसने अपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो खुश है उसका। चलो मेरी आवाज़ सुन रहा है ना ये? तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करी थी कुछ महीने ही पहले, और वो बात थी अबाउट बेबी बॉय का जो पी एरिया है उसे एक टाइम तक ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्टर से हमने जब हम पिछली बार, मेरी आवाज़ में जब तक बोलूँगी वो तब तक बोलेगा, तो जब तक क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास गए थे तो हम लेट हो गए थे। स्टार्टिंग ऑफ लाइक मतलब स्टार्टिंग में डिलीवरी के 2 महीने तक मेरी मसाज वाली जो थी वो आती थी, जो मेरी और डुब्बू की मसाज करती थी। बट उसने जो उसका जेनेटिकल पार्ट है वो ओपन नहीं किया एंड मुझे नहीं मालूम था कि वो ओपन होता है। फर्स्ट टाइम मदर ऑफ अ बेबी बॉय जो भी हैं वो आई थिंक इस चीज़ को समझ पाएंगी कि कुछ चीज़ें होती है जो टाइमली ओपन हो जाती है। तो मुझे बहुत टाइम तक पता नहीं था। फिर जब ये पी करता था, पी इसको हमेशा नॉर्मल होती थी, बट जब ये पी करता था तो जो पार्ट था इट्स लाइक बलून टाइप, ऐसा लगता था कि वो फूल गया है जिस टाइम ये करता था। तो ये बात बहुत ही वियर्ड लगी होगी इन वो, तो मैं एकदम ओपनली बात करी आप लोगों से। उसके बाद हम लोगों को तब लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पार्ट ओपन नहीं हुआ। पिछली बार डॉक्टर को हमने कहा था तो डॉक्टर ने ये ट्यूब जो है ये दी थी लगाने के लिए, तो ये सेकंड है। मैं इस बीच में अपने घर भी गई थी, डॉक्टर ने ये कहा था कि इस ट्यूब को लगाओगे तो वो ओपन होगा पर रेगुलरिटी में लगाना है। तो मैंने ना जब मैं घर गई तो थोड़ा बहुत मिस हुआ है, ज़्यादा नहीं, हाँ पर थोड़ा बहुत मिस हुआ क्योंकि घर में बहुत सारा काम था, डुब्बू का बर्थडे था। और उस टाइम पे जब डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ने इसका जो वाला पार्ट था वो देखा नहीं था। और इस बार क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर आफ्टर लाइक 1.5 मंथ हो गए हैं इसको और यूज़ करते करते, बट मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो ओपन हुआ है। तो फिर डॉक्टर को इस बार हम लोगों ने ओपन करके दिखाया। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि ये ओपन हुआ है, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा ओपनिंग है एंड बिल्कुल ओपन नहीं हुआ है। इसकी सर्जरी तक की जो नौबत है वो आई हुई है इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर ने बोला सर्जरी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी बच्चे के लिए, तो उन्होंने मुझे 1 महीना और बोला है। और अगर 1 महीने में भी वो नहीं होता है, ये आ गया, 1 महीने में भी ओपन नहीं होता है तो फिर जो सर्जरी है वो करानी पड़ेगी। और मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब में जो कि दिल वो करने वाली थी, तो मैं नहीं चाहती कि इसका ऐसा कुछ हो कि इग्नोरेंस होता है अगर आपको पता नहीं होता और बड़े लोग नहीं बता पाते। और कहीं ना कहीं मेरी जो मदर इन लॉ है उन्हें भी नहीं मालूम था, क्योंकि जब मैंने उनसे बोला उन्होंने बोला मुझे नहीं याद है राजा का, उन्हें कुछ नहीं याद था। उन्होंने बोला मुझे नहीं याद है और हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। या हो सकता है जिस टाइम राजा हुए थे उस टाइम राजा की दादी भी वहाँ पे थी, तो हो सकता है कि उस टाइम पे दादी लोगों ने देखा होगा, पर मम्मी को नहीं याद था। और इसी चक्कर में ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं था। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि जब नहलाते हो और जब मालिश करते तो हल्का हल्का करना है, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसे ओपन करना है। देखिए अभी वो कुछ लोग देख रहे होंगे, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, और जिनके बेबी बॉय होंगे वो समझ रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि उसकी जो फोर्स स्किन है वो नीचे जाएगी एंड देन उसे क्लीन करना होता है रेगुलर बेसिस पे, पर वो स्किन नीचे ही नहीं जा रही है। और इसी उसमें डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने बाद हम अगर नहीं हुआ, आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं तो आप कर लो, नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद इन्फेक्शंस वगैरह के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताऊं तो मैं 3-4 महीने से खुद से लगी हुई हूँ कि वो चीज़ हो जाए। ये पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप
कुछ कर नहीं रहा था। मेरे से बोलते तुम कोशिश करो कोशिश करो, मैं इनसे बोलती हूँ तुम कोशिश करो। पता नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लगता है अंदर से, मुझे डर लगता है कि इसको दर्द ना हो जाए, एकदम से कुछ लाइक स्किन टिश्यू ब्रेक ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए। आपको लगता है एज अ मदर, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि शायद कोई थर्ड पर्सन कर देता, चाहे वो मालिश वाली होती, या अगर मेरी मदर इन लॉ को पता होता, या मेरी मम्मी अगर मेरे पास होती, तो शायद वो पेन जो हम लोग अभी जिस उससे गुजर रहे हैं वो नहीं गुजरना पड़ता। क्योंकि ना कहीं मेरे से अभी भी जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो जिस टाइम पे करना शुरू करती हूँ उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टिप है वो एकदम से, मतलब मैं आपको एकदम डिटेलिंग में ही बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वीडियो में शेयर कर देना चाहिए। तो वो रेड दिखती है अलग से। राजा जैसे बोलते तो राजा खुद नहीं करते, राजा खुद देखते तो राजा बोलते मेरे से नहीं हुआ, आप नहीं कर पाते हो। और मेरे से पता नहीं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा ना अजीब सा वो लगता है इसको करने में कि इसको दर्द ना हो जाए, इसको चोट ना लग जाए। तो एज अ मदर भी डर लग रहा है। पर अब मेरे को लगा है कि अब मैं पूरा 1 महीना जो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुबह शाम पूरी कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाह रही कि इसको सर्जरी के लिए लेके जाना पड़े, पर अगर 1 महीने में नहीं ओपन होगा तो इसकी जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन है 15 सितंबर को है इसकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन। तो उस टाइम पे कोई डिसीजन ले लेंगे। डॉक्टर ने बोला कि जो सर्जरी है वो बहुत पेनफुल हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि बच्चा है छोटा, और आपके वो आप सोचिए ना, आप के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें कुछ भी अगर चीरा लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप राजा देखिए, तो आपको अंदर में तो परसों से इतनी घबराहट हो रही है। मैंने कल भी वहाँ बाहर बैठ के कोशिश करी है, पर मुझे पता नहीं कहीं से वो दिख ही नहीं रहा ओपन होते हुए। ये वाली जो दवाई है ना, ये इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये स्टेरॉइड्स है, इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए है। ये दवाई मुझे कुछ ऐसे भी याद आती है कि मैंने तक इन्फेक्शन में कभी यूज़ करी है ये दवाई। तो ये वाली जो दवाई है वो दे के रखी। डॉक्टर ने बोला इससे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा एंड ओपनिंग में वो होगा। ऑयल मैंने बीच में सरसों का ऑयल यूज़ किया था जब ये दवाई डॉक्टर ने मुझे नहीं दी थी, बट अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। हम लोग उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। एक चीज़ और लाइफ में चल रही है जो कि ऑन प्रॉपर टाइम जब भी होगा तो मैं वो करूँगी। आप लोग मुझसे कह रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो कि बता दो, तो थोड़ा सा बस मुझे वो है कि थोड़ा मेरे को लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान मेरे को मिल जाए जिससे थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे, कि कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाती है, ये एक पॉसिबल ही नहीं है। और वो पॉसिबिलिटी कई बार पता नहीं भगवान के हाथ में रहती है, क्या रहती है, वो भी नहीं हो रहा। तो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि चीज़ें संभालने का टाइम है, लाइफ में कलेक्ट करने का टाइम है। बस अभी मेरे को फिलहाल ड्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली जो ये है कि हमें सर्जरी, डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद हम ऑपरेट कर देंगे, आपको 1 महीना और दिया। तो उन्होंने मुझे 1 महीना और दिया है, और तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ एक मसाज वाली इस बीच में देखती हूँ जो थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दे, मसाज वाली, उसी को मैं वो कर रही हूँ कि मसाज वाली आ जाए, वो करे, और फिर दिन में या रात में एक बार जो है मैं भी इसको कर। बस अभी यही सब चीज़ें चल रही हैं। और ये है कि सर्जरी अगर कोई भी हो जिनका बेबी बॉय है और जो 1 साल पहुंच गया और उसके बाद ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर अगर सर्जरी कराई है तो उसका एक्सपीरियंस, या फिर कोई और ऑप्शन अगर आप लोगों ने किया हो जिससे कम से कम ऐसा हो कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी ओपनिंग। आप लोग सोच रहे हैं कितनी पागल है ये, अभी 3-4 महीने पहले भी यही बात कर रही थी, अब फिर से यही बात कर रही है। तो वो 3-4 महीने पूरी कोशिश करी मैंने, सरसों का ऑयल जैसे लोगों ने बताया वैसे वैसे लगाया, पर मेरे को लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है वो, पता नहीं है मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे अभी भी आप लोगों को कोई बड़ा इंसान होता वो कर देता, मुझसे ना बहुत मुझे ना लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इसको नुकसान ना पहुँचा दूँ। तो वही है कि थोड़ा सा लग रहा है उस चीज़ को लेके। तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और बस बताइएगा यार कि क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं। अगर कोई भी है, और जहाँ तक था ना तो ये अंडर 6 मंथ या 8 मंथ ये ओपन हो जाना चाहिए था। अगर चीज़ें हम लोग के रिमाइंडर में होती तो हो जाता। जैसे कि अगर सेकेंड बेबी होता हम लोगों का तो हमें पता होता कि ऐसा कुछ है। अगर वो बेबी बॉय होता, बेबी गर्ल में आई थिंक ये चीज़ नहीं होती है। तो वही है यार। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।